तो स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप सभी बिहार एसएससी 10+2 का ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं तो इसका जो यहाँ पे एडिट करने का जो विंडो है उसे ओपन कर दिया गया है। साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप अपनी फॉर्म में अभी एडिट कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है यानी गलती नहीं है तो भी आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी इसके लिए, तो वो सभी इस वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी सब कुछ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है हर चीज़ आपको पता चलेगा। साथ में जिनके फॉर्म में त्रुटि है वे लोग कैसे सुधार कर पाएंगे ये भी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक एंड पिंटू यूट्यूब चैनल। इस प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो ये विंडो आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में दर्ज करना है और अपनी जो पासवर्ड आपको मिला था उसे आपको दर्ज करना है। जो यहाँ पे जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में दर्ज करके लॉगिन का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं यहाँ से, और अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं यहाँ से पासवर्ड। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगिन किया तो इसके बाद में इस तरह से यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सभी जानकारी आपका दिया गया है। आप एक बार इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, सभी जानकारी को अच्छे से एक बार फिर से रीड करेंगे। सब कुछ अगर सही है तो ठीक है, अगर कहीं पे आपने इस वाली सेक्शन में गलती किया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपल सा आप ये वाली ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सब कुछ आपका एडिटेड फॉर्मेट में आ जाएगा। जो चीज़ आपको गलत है, जैसे आपके नाम में कहीं कुछ मिस्टेक आपने कर दिया है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें सही कर लेंगे। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र का नंबर आपने गलत डाल दिया है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उस नंबर को, प्रमाण पत्र नंबर को आप एडिट कर लेंगे। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो इस तरह से आपको रहने देना एज इट इज। यहाँ पे आपको आई हियर बाई डिक्लेयर दैट पर आपको सिंपल सा चार्ट लगाना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर से पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। अब जैसे ओके करते हैं तो इसके बाद में आप इस वाले जो सेक्शन है अब आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन में आ चुके हैं आप एजुकेशन डिटेल्स में। अब एजुकेशन डिटेल्स में क्या है कि जो आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड किया, जैसे आपने मैट्रिक का ऐड किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपने ऐड किया, सब्जेक्ट में किसी प्रकार की गलती है तो आप रिव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कि यहाँ पे एडिटेड फॉर्मेट में आ जाएगा, आप उसे सही कर लीजिएगा। बाद बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा, आप एक बार अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। 12th का भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने टेक्निकल स्किल वाला जो डिटेल्स था, जैसे टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश का मांगा गया था, अगर आपने इसे फिल किया होगा तो आ रहा होगा और नहीं किया होगा तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे टेक्निकल स्किल में अगर आपने हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट दिया था नंबर उसका और अंग्रेजी टाइपिंग का, तो आपको यहाँ पे इन दोनों का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि क्या आपने कंप्यूटर कोर्स किया, तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन था, तो आपने उस जगह पे यस किया हुआ था। और अगर नो किया होगा तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में अभी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो चुका है तो इसमें आप एडिट करके आप अपनी यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, टेक्निकल स्किल सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल अगर सब कुछ यहाँ पे सही है तो अब आपको सिंपल से यहाँ पे आई हियर बाई पर क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही है तब, अगर कुछ भी यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करना है तो प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। सब कुछ एडिटेबल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं उसमें आप एडिट कर लेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे चेक करेंगे जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको ओके करना होगा। अब जैसे आप ओके करते हैं तो नेक्स्ट फॉर्मेट में आप आ जाते हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो जो भी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो आप इस चीज़ को एक बार बारीकी से जरूर इस वीडियोज़ को देखिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग आ चुके हैं थर्ड नंबर सेक्शन में, जिसमें हम लोग को अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट हमसे मांगी जा रही है वो हमको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10th का मार्कशीट आपसे मांगा जा रहा है, जिसका जो साइज है वो 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करके। और इसके बाद में 10th का पास सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है 50 KB से 1 MB की सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला। 12th का मार्कशीट आपसे मांगा जा रहा है, फिर 12th पास का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है।
अपलोड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो आपने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने दिया होगा, उसे आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका नॉन क्रिमिनल जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसे आपको अपलोड करना है। अब हमारे केस में नॉन क्रिमिनल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है यहाँ पे बीसी व ईबीसी सेक्शन से आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नॉन क्रिमिनल यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल में ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आते हो तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसी जगह पे अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा। अगर आप एससी या एसटी से आते हो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसे आप इस जगह पे अपलोड करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे नॉन क्रिमिनल की जगह पे एससी एसटी सर्टिफिकेट आएगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिखा हुआ आएगा अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं अपलोड कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट जो यहाँ पे आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। हिंदी टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है आप उसे यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इंग्लिश टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है आप उसे यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगर आपने टेक्निकल स्किल में अगर हिंदी व इंग्लिश टाइपिंग को अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पे बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कीजिए। और अगर आपने टेक्निकल स्किल में ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी फिल नहीं किया हुआ है, तो इस जगह पे आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन डॉक्यूमेंट्स को एक यहाँ पे पीडीएफ बना लीजिए सभी का अलग अलग। जैसे 10th का मार्कशीट है तो उसका एक पीडीएफ तैयार कर लीजिए। मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 1 MB की साइज बना लीजिए और यहाँ पे बारी बारी से उसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। देन और जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं तो सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। मैं एक 1 by 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेता हूँ। अब चूंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंप्लीटली जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिया। आप भी इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया सभी का सभी, तो इसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो यहाँ पे यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे अपलोड किया अपनी सर्टिफिकेट को उसके सामने में यहाँ पे व्यू करने के लिए आ रहा है। इसके सामने जैसे 10th मार्कशीट के सामने में क्लिक है टू व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर एक बार क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जिस भी सेक्शन में अपलोड किया वो सही किया है नहीं किया। अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो यहाँ पर री अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करके फिर से आप उस सेक्शन को सही कर सकते हो। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में गलती किया है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया तो उसे सही करके अपना डॉक्यूमेंट जो सही वाला है उसे अपलोड कर सकते हो। अगर सब कुछ यहाँ पे सही आपको लगता है तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे यानी चेक मार्क करेंगे और फाइनल सबमिट का विकल्प है आप इस पर क्लिक करेंगे और अगेन आपको ओके वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इस तरह से अगला इंटरफेस आ चुका है। अब जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, साथ में जो भी आपको एडिट करना था वो आपने एडिट कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगी, प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट पेमेंट स्लिप। तो जो आपने अभी डॉक्यूमेंट्स जो साथ में अपलोड कर दिया है तो प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब जो कि आपका नया वाला जो फॉर्म है कुछ इस तरह से डाउनलोड हो करके, मतलब उसका जो पीडीएफ है इस तरह से प्रीव्यू आ चुका है। अब आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज पर आप क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप ओल्ड वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके सामने ये वाली ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट स्लिप चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट स्लिप आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज पर आप क्लिक करके आप अपनी पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे BSSC 10+2 का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है तो उसे सुधार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना सभी कैंडिडेट्स को जरूरी है, जिनके फॉर्म में गलती है वो भी करेंगे, जिनके फॉर्म में गलती नहीं है वो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।